हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों से बच के अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे ज़ोरों शोरों से। तो एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट 2025 प्रिपरेशन का ये डे 6 है। हालांकि बीच में कुछ दिन वीडियोस आ नहीं पा रही थी, थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम। बट वो कुछ दिन मैं क्लास गई नहीं थी एंड कुछ दिन मैंने बाकी कंटेंट अपलोड कर दिया था। तो दैट्स व्हाई वी आर लेट, वी आर रनिंग लेट, बट समहाउ आई विल जल्दी जल्दी कवर करके ताकि हम डे टू डे पे आ जाएं। तो डे 6 होने वाला है 2025 का। एंड बेसिकली मुझे एक और बात करनी थी, इससे पहले मैं भूल जाऊं तो मैंने कभी बात कर लेते हैं। तो आप बात कर रहे थे पैराग्राफ की कि वाइल राइटिंग जब हम अपना पैसेज लिखते हैं तो आप पैराग्राफ बनाते हो या नहीं। तो देखो, जैसे मैं पता है क्या करती हूँ, मैं पैराग्राफ बनाती हूँ पहली बात तो। बट अभी जब मैंने स्किल दिया था ना तो मुझे ऐसा लगा उसमें पैराग्राफ ऐसे ना कुछ शो नहीं हो रहा था स्पेशल, मतलब। और सॉरी, कैमरा शेक कर रहा है ऐसे ना, मतलब उसमें ऐसे जैसे मैं क्या करती हूँ ना कि मान लो कोई मिस्टर चेयरमैन से स्टार्ट है कोई लाइन, तो मैं उसको जब तक लिखूंगी, या तो जब अच्छे खासे मतलब टाइमिंग के बाद अच्छा खासा लाइंस के बाद दोबारा वो सैल्यूटेशन ना आ जाए कोई, या कुछ ऐसी बात ना आ जाए, तब तक मैं उसको चेंज नहीं करती। या फिर बहुत जल्दी आ रहा है तो मैं उसको उसी में रखती हूँ, और फिर जब आ जाता है तो मैं दोबारा चेंज कर देती हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होगे। एंड देन मैं ऐसे 4-5 पैरा तो कोशिश करती हूँ कि बन जाए। बट जब अभी मैंने स्किल दिया था ना, जिन जिन बच्चों ने स्किल दिया होगा अगर उनको याद होगा तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर और बताना कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है या नहीं। जब हमने स्किल दिया था ना तो उसमें कंप्यूटर में क्या हो रहा था, मान लो ये हमारी स्क्रीन है, तो मैं टाइप कर रही थी, अगर हम एंटर करके और ऐसे टैब भी दबाते तो भी वो यहीं से हो रहा था। मतलब एज सच कोई पैरा जैसा नहीं कि यहाँ पे लाइंस है एंड देन फिर यहाँ से लाइन से शो होंगी, फिर यहाँ से लाइन से शो होंगी, ऐसा कुछ था नहीं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप जस्ट ऐसे लिखते चले जाते हो या बीच में पैरा बना लेते हो। अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट 4 पैरा तो कर लेना। और उसको कहाँ से डिवाइड करना है, कैसे पता करना है, देखो जैसे मैं बता देती हूँ। जैसे ये मैडम स्पीकर है, ये मेरी वही शीट है जो मैंने खुद से टाइप करी हुई है। तो ये मैडम स्पीकर से लेकर यहाँ तक, फिर मुझे उसके बाद थोड़ा सा समझ आया तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया। एंड देन उसके बाद अकॉर्डिंगली दोबारा कोई सैल्यूटेशन आया या कुछ अलग सी बात आई जो ऊपर चल रही थी, उससे कुछ अलग कॉन्टेक्स्ट हट के आया, तो मैंने वहाँ से वहाँ तक चेंज कर दिया। एंड अब मुझे पता था कि ये एंडिंग है तो मैंने फिर थोड़ी सी एंडिंग का बना दिया। तो एटलीस्ट 4 पैरा तो ऐसे बन जाते हैं, तो पैसेज देखने में भी थोड़ा ठीक सा लगता है। और अगर वहाँ पे ऐसा ही कोई वो होगा, क्या कहते हैं उसको, ऐप, क्या कहते हैं, बताओ जल्दी क्या कहते हैं, मतलब अरे यार क्या लेते हैं हम लोग वो सब्सक्रिप्शन में, मतलब जैसा भी उनका जो भी उन्होंने सेट कर रखा होगा कि हमारे पास ऐसा प्रिंट आना चाहिए, जब हम बच्चे का वो चेक करें तो वो वैसा आएगा, तो उसमें एज इट इज़ दिख जाएगा। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग आंसर, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो नहीं बनाता है वो थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करता है बट डोंट नो कि वहाँ पे कैसा दिखता है कैसा नहीं। बट मुझे याद है जहाँ तक मैंने जब लास्ट टाइम अभी स्किल दिया था तो उसमें एज सच कोई पैरा का डिफ्रेंशिएशन हो नहीं रहा था। बाकी आप छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, बाकी फुल स्टॉप ये सारी, उनको ध्यान रखना। हाँ, ये था कि स्टार्ट जब आप करते हो नया पैरा तो टैब करके करते हो, तो मैंने तो ऐसे ही करा था। तो डोंट नो उनको वहाँ पे अपने सर्वर पे या कैसे उसको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने कॉपी का तो वो मँगाया नहीं था आरटीआई लगाकर। एंड अब बात कर लेते हैं 7th ऑफ जैन की, जो कि था मेरा डे 6th। 7th ऑफ जैन को हमने क्या करा, एक तो पता नहीं कौन सा ही पैसेज था, थोड़े ना अलग-अलग आजकल पैसेज चल रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मुझे यहाँ से याद आ गया। ऐसा कुछ पैसेज होगा कोई स्कीम के बारे में। फाउंडेशन तो ना मेरे से ढंग से लिखा नहीं गया, ना पढ़ा गया, ना समझा गया, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत कर दिया। एंड देन उसके बाद हमें 2019 का ग्रेड सी का मैटर करा था, देख सकते हो आप ये। उस दिन थोड़ा ना सारे लेट थे तो कम चीज़ें हो पाई थी। और ये इतनी इंग्लिश की वर्ड्स जो आपको दिख रही है ना, ये रीडिंग के टाइम पे होती हैं। और कुछ ये सर्कल्स होते हैं जो मैं जब टाइप कर रही होती हूँ, ट्रांसक्राइब कर रही होती हूँ, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि भाई क्या ही लिख दिया है। ठीक है, देख सकते हो आप, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। हाँ, वो एक्चुअली 1000 वर्ड्स का था ना। तो ये यहाँ तक था पूरा मैटर 7 तारीख का। बट ये चीज़ ठीक थी, एटलीस्ट हमने इसको लिखा, देन 100 की स्पीड पे होगा ऑब्वियसली, सी का मैटर है तो। एंड देन उसको रीड करा, रीड करने का टाइम लिया, एंड देन उसको टाइप करा। और तो ये जो आपने भी शीट देखी थी ना, वो एक्चुअली इसी की ट्रांसक्रिप्शन की ही थी।
तो सर से हमने जो हमने टाइप करा था ना उसका प्रिंट ले लिया था। एंड देन मैंने उसको बैठ के चेक करा। पहले किसी और ने मेरा चेक करा, जितनी देर में उसने यहाँ तक मेरा करा मैंने उसका पूरा कंप्लीट कर दिया, बिकॉज़ उनकी बहुत अच्छी स्टेनो है और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड आप मेरा देख लो। बीच-बीच में ना ये जो वर्ड्स उसने लिखे हैं, ये मैंने अपने नोटपैड मतलब ऐसे वाइल्ड डिक्टेशन लिखे ही नहीं थे, मिस हो जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गलती ये आ रही है कि मेरे वर्ड्स स्किप हो रहे हैं, पैरा पैरा लाइन टू लाइन, मतलब पैरा नहीं, लाइन टू लाइन, सेंटेंस से सेंटेंस स्किप हुए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि एस या ईएस की गलती हो रही है, या फिर मैंने मान लो वर्ड कोई और लिखा है बट वो मेरे से सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो मोस्टली यही गलती हो रही है। अब जैसे ये पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन मेरे उसमें लिखी ही नहीं हुई थी। तो वो वाली बात होती है ना, जो इंसान लिखेगा वो ही तो टाइप करेगा। ये देख सकते हो आप। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब मिसिंग होता है, जो समझ नहीं आ पा रहा होता है मुझे कि भाई मैं क्या ही बनाऊँ और कैसे। और ये जो इंग्लिश से मैंने वर्ड्स लिखे थे वो ये कि भाई मैंने इनकी जगह पे गलतियाँ क्या करी हैं, लिखा क्या, इसलिए मैंने ऐसे चेक करा। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ आपको सजेस्ट करने की उस सिचुएशन में, बट हाँ, जो मेरा अभी जैसा भी चल रहा है वो मैंने आपको शो करवा दिया। और बेसिकली ना अभी यही है कि हम किसी का मैटर लिखते हैं और कोई भी प्रीवियस ईयर एक उठाते हैं, उसको लिखते हैं सो दैट कि हम उसको ट्रांसक्राइब कर पाएँ, चाहे वो 80 वर्ड पर हो, चाहे 100 वर्ड पर मिनट पर हो। बट ट्राई मोस्टली यही होता है कि 80 वाला ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर हम पहले 100 लिख लेते हैं ना, तो बाद में ना टाइप करने वाली हालत में रहते ही नहीं है। तो बट ये मिक्स विक्स चलता रहता है। और अभी और कोई एक आधे रैंडम मैटर बीच में कोई भी चला दे रहा है तो वो चल रहा है, अदरवाइज़ तो यही सब चल रहा है, आप देख सकते हो। इसको लिखने के बाद थोड़ा-सा टाइम बहुत ज़्यादा बच गया था, बाद में ऐसे ही सारे जने बैठे हुए थे तो हमने एक और केसी का ही मैटर लिखा था, देख सकते हो आप। एंड ये बीच-बीच में जब मैं पढ़ती हूँ और ये लिख मतलब छूट जाते हैं, और ये हमने 100 पे ही लिखा था, तो यही रीज़न है कि ज़्यादा छूट जाता है। मुझे लग रहा है ना लिखने में दिक्कत नहीं आ रही उतनी, जितनी स्पीड पे आ रही है। तो मुझे अपनी स्पीड और एक्यूरेसी और मिसिंग वर्ड्स पे और सब्स्टिट्यूशन, इन सब पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। ये कुछ वर्ड्स थे गाइज़, मैं क्लास में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने अपने पुराने रजिस्टर उठाए जिसमें लिखे हुए थे कुछ-कुछ वर्ड्स, एंड ये मैंने अलग-अलग कई सारे वर्ड्स, देख सकते हो आप, ऐसे करके इनको प्रैक्टिस कर लिया। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, वर्ड्स क्लिक होता है ना, इतनी देर में उसकी आउटलाइन माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए, और वो ऐसे नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और ये सारे वर्ड्स ना केसी के ही हैं। आप बताओ कि आपकी क्या चल रहा है पढ़ाई, और आप कौन-कौन से मैटर कर रहे हो? कितनी वॉल्यूम्स कहाँ की कंप्लीट कर चुके हो और क्या नहीं? बाकी जैसा भी होगा, मैं जल्दी-जल्दी ट्राई करूँगी कि हम सारे डेज़ जो भी पीछे चल रहे हैं, उनको कट टू कट फटाफट लेकर आऊँ, ताकि हम उसी दिन की बात उसी दिन करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से मैं भी डिस्क्राइब कर पाती हूँ और ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाती हूँ कि उस दिन क्या हुआ और क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।